लेकिन अभी तक ईयू आश्वस्त नहीं है। तो एक तरह का ट्रेड ऑफ किया गया। हाँ, डेटा पर पूरी सहमति ना सही, लेकिन बदले में ईयू ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अनकैप्ड मोबिलिटी यानी बिना किसी सीमा के आवाजाही की पेशकश की है। मतलब हम आपके डेटा फ्लो को आसान नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके लोगों के फ्लो को आसान कर रहे हैं। ये तो एक बिल्कुल ही अलग तरह की सौदेबाजी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आधुनिक एफटीए सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, ये सेवाओं, लोगों और डेटा के प्रवाह के बारे में है। ये एक बहुत ही क्रिएटिव समाधान है। हाँ, जहां एक डेडलॉक को दूसरी रियायत से तोड़ा गया। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे भावनात्मक अध्याय पर, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर। हाँ, जो सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा है। ईयू हमेशा से ट्रिप्स प्लस प्रावधानों और डेटा एक्सक्लूसिविटी पर जोर देता रहा है। ये वो चीजें हैं जो दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भारत की पहचान को कमजोर कर सकती हैं। और यहां भारत अपनी जमीन बचाने में कामयाब रहा। इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और नैतिक जीत माना जाना चाहिए। पहले ये डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। डेटा एक्सक्लूसिविटी का मतलब है कि जब कोई ओरिजिनल दवा कंपनी अपने क्लिनिकल ट्रायल का डेटा रेगुलेटर को देती है, तो उस डेटा को कुछ सालों तक, मान लीजिए 5-10 साल, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका असर जेनेरिक दवा कंपनियों पर कैसे पड़ता? इसका असर यह होता कि जेनेरिक दवा बनाने वाली भारतीय कंपनियों को अपने खुद के ट्रायल करने पड़ते, जिससे सस्ती दवाएं बाजार में आने में कई साल की देरी हो जाती। मतलब अगर कोई जीवन रक्षक दवा 10,000 रुपए की है, तो डेटा एक्सक्लूसिविटी की वजह से उसका 100 रुपए वाला जेनेरिक संस्करण 5 साल और देर से आता। बिल्कुल यही मतलब है, और भारत ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो समझौते में क्या लिखा है? समझौते में स्पष्ट रूप से दोहा घोषणा की पुष्टि की गई है, जो कहती है कि आईपीआर नियमों की व्याख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के हित में की जानी चाहिए। भारत ने जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और अनिवार्य लाइसेंसिंग के अपने अधिकार को सफलतापूर्वक सुरक्षित रखा है। और उस पारंपरिक ज्ञान का क्या हुआ, जैसे हल्दी या नीम पर विदेशी कंपनियों के पेटेंट लेने की कोशिशें? ये एक और बड़ी जीत है। समझौते में भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी टीकेडीएल को आधिकारिक मान्यता दी गई है। ये एक विशाल डेटाबेस है। हाँ, जिसमें आयुर्वेद, योग से जुड़े हजारों फॉर्मुलेशंस दर्ज हैं। अब यूरोप का पेटेंट ऑफिस किसी भी पेटेंट आवेदन को मंजूरी देने से पहले इस डेटाबेस को चेक करेगा। तो इससे हल्दी के घाव भरने के गुण पर कोई विदेशी कंपनी पेटेंट नहीं ले पाएगी? आसानी से तो बिल्कुल नहीं ले पाएगी,